हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने ओसीआर फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 तक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ओसीआर फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, आई लिव इन जंगल एंड आई ईट अदर एनिमल्स। मैं सबसे फास्टेस्ट एनिमल हूँ पृथ्वी पर, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं खाता हूँ दूसरे जानवरों को। कौन है सबसे फास्टेस्ट? चीता, जिसे इंडिया में लाया जा रहा था बट इंडिया में ही ये बिल्कुल भी पनप नहीं रहे थे, तो जो प्लान है वो फेल हो गया चीता लाने का। तो देखिए थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप चीता और टाइगर और तेंदुए में फ़र्क समझिएगा। टाइगर में धारियाँ रहती हैं, चीते में क्या रहते हैं? डॉट्स रहते हैं, ठीक है, ब्लैक डॉट्स रहते हैं। तो उसे इंग्लिश में चीता बोला जाता है, ना कि टाइगर। ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, आई एम मेड ऑफ वुड, यू यूज़ मी फॉर राइटिंग। मैं पेंसिल से मैं लकड़ी का बना हूँ, तो मुझे यूज़ करते हो लिखने के लिए। कौन? पेंसिल। राजेश डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही हैज़ फीवर। सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ होगा, और इसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, क्योंकि वह नहीं आया स्कूल क्योंकि उसे फीवर था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आई गो टू लर्न गिटार एट 6 o'clock एवरी डे। मैं गिटार सीखने जाता हूँ 6 बजे प्रत्येक दिन, ठीक है। तो टाइम से पहले 8 का यूज़ होता है। रीड द स्टोरी, चूज द आंसर, क्वेश्चन 5 to 7। वन डे गॉड वॉज ईटिंग ग्रास। एक दिन जो बकरी होती है वो घास खा रही होती है। हिज मदर कॉल्ड हिम टू गो होम। उसकी मदर ने बुलाया घर जाने के लिए, बट ही डिड नॉट लिसन। उसने नहीं सुना। When he looked up, he was alone. उसने देखा कि वो थोड़ी देर में alone हो गई है, अकेली हो गई है। Started running to go home. वो भागी घर पे जाने के लिए। But near the trees there was a big wolf. बड़ा सा भेड़िया था near tree के। The god was in deep fear and said, Before you eat me. वो डरते हुए बोली, कहा उसने, बोला कि बिफोर यू ईट मी, मुझे खाने से पहले, आई वॉन्ट टू लिसन टू योर ब्यूटीफुल वॉइस, मैं आप तुम्हारी सुंदर सी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। सो प्लीज़ सिंग मी अ सॉन्ग, प्लीज़ मेरे लिए गाना गा दो। द प्राउड वोल्फ क्लोज्ड हर आइज एंड स्टार्टेड सिंगिंग। उसने अपनी आइज़ बंद करी और गाना शुरू कर दिया। द गॉड रेन टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड। और जो बकरी है वो तेज़ भागा, जितना तेज़ उसे भागा जा सकता था घर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वाई डिड द गॉड फील फियरफुल व्हेन ही सॉ द वोल्फ? बिकॉज द वोल्फ वुड ईट हिम, वो खा जाता उसे। हु कॉल्ड द बेबी गॉड हिज मदर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर देना है। विच वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द वोल्फ? फुलिश, क्योंकि वो मूर्ख था, उसकी बातों में आ गया ना गॉड की, ठीक है। चूज द लेटर दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट ऑल 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर तो बन जाएगा CLOUD, क्लाउड। ये बन जाएगा रफ, ROUGH। बट यहाँ पर नहीं दे रखा है ऐसा कुछ भी ऑप्शन में, तो आप इसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो OU से क्लाउड बन जाएगा, और देखिए ROUGH से भी रफ बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही शब्दों में OU ही आएगा, ओके। चूज द लेटर दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट बोथ द वर्ड्स। तो यहाँ हो जाएगा EA, NEAT, नीट, CLEAR, क्लियर, साफ, ठीक है। चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, इट वॉज कोल्ड सो आई शट द विंडोज। शटिंग इट, बहुत ठंडी थी तो मैं बंद कर देता हूँ अपनी खिड़कियों को, ठीक है। सो आई शट द विंडोज़, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट को आपको करेक्ट कर देना है यहाँ पे। तो कर रहा हूँ, बहुत ठंडी तो इसलिए कर रहा हूँ, ये तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत इट वॉज कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी इसलिए मैंने विंडोज़ को बंद कर दिया। तो यहाँ पर शट होगा, ठीक है। तो ये डन होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का सॉल्यूशन, OCR फॉर्मेटिव। तो उसके आगे के सॉल्यूशन भी हम जल्द ही देखने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।